मूवी एक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है जहाँ एक घर के अंदर एक औरत अपने बेटे के साथ रहती है। लड़की का नाम सलमान है और वो अंधा है। उसके डैड उनके साथ नहीं रहते, जबकि सलमान की मॉम का पूरा ध्यान उसकी ट्रेनिंग पर है। क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सलमान तो देख भी नहीं सकता था, इसीलिए उसकी मॉम घर से बाहर निकलने से पहले उसको एक रस्सी से बांध दिया करती थी ताकि उसे घर वापस आ जाने में मुश्किल न हो। सलमान की मॉम ने उसे शिकार करने के लिए ट्रैप्स लगाना भी सिखा दिए थे। ये लोग आज जंगल में जाती है और सलमान ट्रैप्स चेक करता है जो सारी खाली थी। तभी एक ट्रैप के गिनी आज इन्हें बहुत थोड़ा खाने को मिला था, जिसे लेकर वो घर चले जाती है। जब शिकार को खाने का वक्त आता है तो उसकी मॉम से कहती है कि तुम जंगल के कानून को जानते हो ना, जंगल हमें जो दे उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लौटाना होता है। इसलिए सलमान अपने शिकार के दो हिस्से करके अपनी मौन के साथ घने जंगलों की तरफ निकल जाता है। उसके साथ बंधी रस्सी इतनी लंबी थी कि वो घने जंगलों के पास तो पहुंच सकता था, पर उनके अंदर नहीं जा सकता था। वो दूसरी शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक कर घर वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग मछलियों के शिकार पे जाते हैं, पर काफी देर कोई एक भी मछली ना पकड़ पाने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि शायद जो कीड़े हमने मछली के कांटे में लगाए हैं वो छोटी है। फिसलते ही सलमान बड़ी कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा था तो तभी अचानक उसके हाथों में जंजीर आ जाती है, जिसे महसूस करने पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि जंजीर से तो चीजों को बांधा जाता था। उसे सोचाती है क्या ही यहाँ कौन कैद होगा। सलमान की इस जंजीर को हाथ लगाने से जंगल में हलचल मच गई थी, जिसे महसूस करते हुए सलमान की मॉम उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंचकर उसे नाचने चाहती है कि इतने दूर इस तरह में आने को बोला था। बताया ना कि जंगल कितना खतरनाक है। सलमान अपनी मॉम को नाराज देखकर उनसे सॉरी बोलता है और वो उसे लेकर घर चली जाती है। वो घबराई लग रही थी। उनकी इस बिहेवियर से हमें लगता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। बाद में वो सलमान को एक बकरी की कहानी सुनाती है जिसे जंगल में जाना मना था, और एक दिन जब वो जंगल में चली गई तो उस दिन उसकी मौत हो गई, मर गई। ये कहानी सलमान की मॉम ने खुद उसके लिए लिखी थी कि वो कभी डर कर यहाँ से जंगल में ना जाए। कहानी सुनने के बाद सलमान अपनी मॉम से मौत के बारे में सवाल कहता है। जवाब भी उसकी मॉम कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती कि मरने के बाद लोग कहा जाते हैं। हाँ, पर मेरा ये मानना है कि मौत एंग नहीं होती, और इसी बात पर तो मैं भी बिलीव रखना है। ये उनकी आखिरी बातें थी। उसके बाद उसकी मॉम घर से ही चली गई थी। सालों गुजरे, ना वो खुद वापस आई और ना ही सलमान को उनका कुछ पता चला। उन्होंने जाते हुए टेप रिकॉर्डिंग में सलमान से माफी मांगी थी उसे छोड़ कर जाने के लिए, और साथ ही जिंदगी गुजारने के 3 रूल्स भी बताए थे जिसके महर वो मर जाता। इन रूल्स में से पहला रूल ये था कि अगर वो कुछ भी जंगल से लेकर आएगा तो उसका आधा हिस्सा जंगल को वापस लौटाएगा। दूसरा ये कि अगर उसे कभी डर लगे क्या वो मुश्किल में हो तो फिर सलमान वो गाना गाए जो उसकी मॉम उसके साथ खाया करती थी। और तीसरा ये कि वो जब भी घर से निकलेगा अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सलमान की जिंदगी के काफी साल गुजर गए और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। कि एक दिन ऐसा आया कि जब वो जंगल में शिकार को निकला तो शिकार के नाम पे उसे कुछ ना मिला। वो नदी में मछली पकड़ने गया तो बहुत मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगी और भूख ज्यादा लगने की वजह से वो सारी मछली खुद ही खा गया और उसने जंगल में कुछ नहीं दिया, और उसके नतीजे में लात होने पर उसे जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। सलमान उन आवाजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि वो ये बात जानता था कि उसने आज एक रूल तोड़ दिया है। वो सोने के लिए लेट जाता है और आधी रात गुजरने के बाद वो नोटिस करता है कि आज तो उसकी बकरी ने बिल्कुल शो नहीं किया। कुछ अजीब महसूस होने पर जब वो बाहर निकलता है तो अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सब चीजों की परेशानी में उसे नींद भी नहीं आती। उसके पास अब खाना भी बहुत कम रह चुका था, और आज जब वो दोबारा जंगल में शिकार के लिए जाता है तो हैरान कुन तौर पर उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो इसी चीजों का सोच रहा था कि अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। ये एक हैंग नाम का शिकारी था जिसने इस हिरन का भी शिकार किया था और वो सलमान को अपने शिकार से दूर रहने का कह रहा था।
वो जब सलोमन को अपने शिकार से दूर करने के लिए उसके करीब आता है तो सलोमन उसके ऊपर अपने चाकू से यह हमला कर देता है, जिसकी वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। शिकारी बदले में उसके सर के ऊपर अपनी गन मारता है, तो उसकी वजह से सलोमन भी होश हो जाता है। सलोमन को जब होश आता है तो हैंक उसके सामने ही बैठा हुआ और वो सलोमन को खुद से घबराने से मना कर रहा था। सलोमन नोटिस करता है कि वो अपने घर के करीब है। वो हैंक से पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। हैंक जवाब देता है तुम्हारी रस्सी के जरिए। हैंक सवाल करता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले रहते हो। हैंक के सवाल का सलोमन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अपने आप को बच्चा कहने की वजह से गुस्सा आ गया था। फिर हैंक उससे इस बात की माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम एक रात मुझे अपने घर पर रहने की इजाजत दे दो तो मैं अपने शिकार में से कुछ हिस्सा तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। देखो रात होने वाली है और रात में जंगल में खतरा बढ़ जाएगा। सलोमन कोई के आदमी चूंकि अचानक था, इसीलिए उसने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी थी। हैंक खाना बनाता है और साथ ही सलोमन के घर को चेक करने लगता, क्योंकि वो हैरान था कि एक अंधा इंसान अकेली इस जंगल में जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हैंक उससे सवाल कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है और तुम यहाँ कैसे रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ सीधी सी महफूज जगह पे लेके जा सकता हूँ। जवाब में सलमान कहता है री मैं इस खेत में बहुत खुश हूँ। ये कहते ही वो वहाँ रुका नहीं था, बल्कि सोने के लिए जा चुका था। आधी रात गुजरती है और इन्हीं जंगल से दोबारा खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती है। हैंक सलमान से सवाल कहता है क्या तुम जानते हो कि ये आवाज किस चीज की है। सलमान भी नहीं जानता था कि ये आवाजें कैसी है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। अब हैंक अपनी बंदूक लेके जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। हैंक उन्हीं घने जंगलों में गया था जहाँ पर सलमान को जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पर सलमान हर रोज वहाँ पर अपने खाने का आधा हिस्सा देता था। हैंक जो किसी भी खतरनाक जानवर को अपनी बंदूक से मारने का फैसला किए हुए था, वो नोटिस करता है कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा भालू बहुत बुरी तरह मरा पड़ा है। वो हैरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो भालू से भी बड़ी और ताकतवर थी, जिसने भालू को मार दिया। इससे पहले कि वो कुछ चेक करने के लिए और आगे बढ़ता, उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और घर वापस आकर सलमान से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पर इस बारे में भी सलमान को कोई आइडिया नहीं था। खैर अगले दिन हैंक को यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास एक पूरी हिरन थी। वो सलमान से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल के रखना है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है। सलमान से ना का जवाब मिलने पर हैंक कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद एक ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर वो हिरन का गोश्त संभाल कर रखा जा सके। बस इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। सलमान कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि जंजीर तुम्हें क्या हमें रखी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच नदी के पास ये वही जंजीर थी जो सलमान को बचपन में दिखी थी। ये दोनों उस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। हैंक भी जंगल के दरमियान में जंजीर को देखकर हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा क्या है। वो जंजीर के साथ साथ चलते चलते एक खुफिया गार तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो गार को अंदर से देखता, एक होनहार परिंदा उस पे नाकाम हमला करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर ये वहां से पीछे हो जाता है। ये लोग अपनी जरूरत जितनी जंजीर लेकर घर वापिस आ जाते हैं। हैंक देखता है कि सलमान ने हिरन की गोश्त का कुछ टुकड़ा जंगल के अंदर फेंका था। वो उससे सवाल कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सलमान कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ऐसा ही करता रहा हूँ। हैंक को ये सारी बातें अजीब लगती है। उसे लगता है कि शायद सलमान की मॉम जादू वगैरह करती होगी। हैंक सलमान को समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रही हो शायद वो एक जानवर हो, और अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो हम बड़ी आसानी से उसे पकड़ कर खत्म कर सकते हैं और तुम्हारा सारा खतरा भी टल सकता है, और फिर तुम्हें अपनी खाने का हिस्सा किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब मसला ये था कि सलमान की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हैंक कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो कि लोग बातों बातों में अच्छे दोस्त बन चुके थे। हैंक बहुत से कपड़ों को फाड़ फाड़ के उसकी रस्सी के साथ बांध देता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में तो चले जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने पर अचानक कोई सलमान पर हमला करके उसी पीछे की तरफ खींच लग जाता है। हैंक उसे बचा कर घर वापस ले आता है। ये सब काफी अजीब था। सलमान इन सारी चीजों से काफी डर चुका था, इसीलिए वो हैंक से कहता है कि तुम मुझे उस किताब में से कहानी पढ़ के सुनाओ जो हमेशा मेरी माँ पढ़ के मुझे सुनाया करती थी। हैंक भी जंगल में होने वाले इस वाक़ये से परेशान था, इसीलिए वो सलमान के सोने के बाद जंगल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ है क्या। हैंक जंगल में उस गार तक चला गया था जिसके अंदर किसी चीज को जंजीर से बांधा गया था, जबकि दूसरी तरफ सलमान भी हैंक के यहाँ से जाने पे परेशान था। वो भी हैंक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलता है, पर रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो पा रहा था।
जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है और ऐसे उसने अपनी माँ के बताए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर उसे हैंग मरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। वो जोर जोर से रोने लगता है और उसी दौरान दोबारा उसे वो खौफनाक आवाजें अपने बहुत करीब से सुनाई देने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ लार में जो कोई भी था वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि ये तो सैलोमन की मॉम है, जिसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी है, ऐसी जैसे वो किसी और चीज के कब्जे में हो। सैलोमन तो अपनी मॉम को नहीं देख सकता था, उसे पता भी नहीं था कि ये उसकी मॉम थी। वो खौफ में अब अपनी मॉम का बताया गाना गाने लगता है, जिससे उसकी मॉम को पता चल जाता है कि वहाँ पर उसका बेटा आया है। वो जाकर अपने बेटे को जैसे ही गले लगाती है तो सैलोमन चाकू से उसे मार देता है। सलमान को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी मॉम को मार दिया, चूंकि वो देख नहीं सकता था और उसकी मॉम बोल नहीं पा रही थी। अपनी मॉम को मारने के बाद हम देखते हैं कि सलमान की आंखें भी उसकी मॉम जैसी हो जाती है। आखिर सलमान के साथ हुआ क्या था? उनकी पूरी फैमिली पे किसी किस्म का कर्ज था, जिसकी वजह से सलमान के डैड सबसे पहले किसी अजीब सी क्रिएचर में बचे। और जब हमने मूवी के स्टार्ट में देखा कि सलमान की मॉम और सलमान अपना आधा शिकार जंगल में फेंकता है, तो शायद वो अपने डैड के लिए वो खाना फेंकते हो। उनके मरने के बाद ये कर्ज उसकी वाइफ यानी सलमान की मॉम पे आ गया होगा और फिर सलमान अपनी मॉम के लिए रोज अपने शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जब उसकी मॉम मरी तो ये कर्ज उस पे आ गया, जिसके साथ ही कहानी खत्म हुई।